दोस्तों यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों ने बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन किया हुआ है, अब वो ये जानना चाहते हैं कि ये परीक्षा 28 जुलाई को होगी या फिर जैसा कि हाल ही में कोड का एक ऑर्डर भी आया था और इस ऑर्डर में अगर आप देखेंगे पैरा 19 और 20, तो इसमें ये कहा गया था कि अभी फ़िलहाल दोबारा से वेबसाइट ओपन किया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं मई के महीने में जब आवेदन लिए गए थे, तो तीसरी बार ये आवेदन लिए गए थे बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसमें बात ये कही गई थी कि परीक्षा जो है वो, यानी कि जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें लिखा गया था कि परीक्षा आपकी 28 जुलाई को आयोजित की जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन ये 28 अप्रैल को स्टार्ट हुए थे और 27 मई 2026 तक आवेदन लिए गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर बात ये हो रही है कि क्या 28 जुलाई को परीक्षा होगी या फिर कोर्ट का जो आदेश आया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देखो, जो ये विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसमें आवेदन जो है लिए गए थे 27 मई तक, उसमें कहा गया था कि ऐसे अभ्यर्थी जो 31 अगस्त 2022 तक सभी योग्यता धारित करते हैं केवल वही आवेदन करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें ये कहा गया है कि 28 अप्रैल 2026, यानी कि 28 अप्रैल 2026 ये जो तीसरी बार विज्ञापन जारी हुआ था उसको ऑनलाइन आवेदन लेने की जो तिथि है ये 28 अप्रैल ही थी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 28 अप्रैल से लेकर 27 मई तक आवेदन लिए गए थे। तो कहा गया कि 28 अप्रैल 2026 तक जितने भी लोग पात्र हैं सभी लोग आवेदन कर सकेंगे। और ये भी कहा गया था कि एक कॉरिजेंडम जारी करने के बारे में आदेश दिया गया था। आयोग को कहा गया था कि 2 सप्ताह के अंदर 2 वीक्स फ्रॉम टुडे का मतलब ये आदेश आया था 25 मई को, तो 25 मई से लेकर 14 दिन, यानी कि यहाँ पर लगभग 9-10 जून तक एक कॉरिजेंडम आना था, लेकिन वो आया नहीं। अब दोस्तों आयोग क्या करने वाला है? क्या आयोग जो तिथि निर्धारित किया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 28 जुलाई को परीक्षा करवाएगा या फिर इस वेबसाइट को ओपन किया जाएगा, यानी कि दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे और उसमें वे सभी अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जो कि 28 अप्रैल 2026 तक पात्र हैं। यहाँ पर दोस्तों 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरकार के पास 2 ऑप्शन हैं। पहला तो ये है कि कॉरिजेंडम जारी कर दिया जाए और सभी अभ्यर्थी जो कि 28 अप्रैल 2026 तक योग्य हैं उन सभी से आवेदन लिया जाए। दूसरी बात यहाँ पर ये हो सकती है कि सरकार जो है वो डबल बेंच में जा सकती है, क्योंकि ये जो आदेश आया है ये सिंगल बेंच का आदेश है। सौरभ श्याम शमशेरी जी के बेंच से ये जो आदेश आया है, तो सरकार जो है इसको री अपील कर सकती है। ठीक है, तो अभी तक जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, वेबसाइट दोबारा ओपन होगी या नहीं होगी, और जो अभ्यर्थी हैं 28 अप्रैल 2026 तक जो पात्र हैं वो आवेदन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अभी इसके बारे में आयोग की तरफ से कोई भी मतलब क्लैरिफिकेशन आया नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब जुलाई स्टार्ट हो चुकी है और जो विज्ञप्ति जो है 28 अप्रैल को जारी हुई थी उसमें कहा गया था कि 28 जुलाई को परीक्षा करवाई जाएगी। तो मतलब समय बहुत कम बचा हुआ है। अगर तय समय पर परीक्षा हो रही है तो जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं वो खासे कंफ्यूज भी हैं, उनको लगता है कि किस प्रकार से तैयारी की जाए, क्योंकि अगर दोस्तों देखा जाए तो ये जो परीक्षा होनी है इसमें आपका जीएस भी होता है और आपका जो सब्जेक्ट है, यानी कि बीएड से संबंधित जो आपका सब्जेक्ट है, जो कि मुख्य रूप से क्या है, आपका एजुकेशन सब्जेक्ट होता है, शिक्षा शास्त्र, दोनों की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों जो जीएस है उसके 30 प्रश्न, हालांकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, 30 प्रश्न बराबर 60 अंक, तो ये वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। और बाकी जो आपका 70 प्रश्न होगा ये आपके सब्जेक्ट से होगा, यानी कि एजुकेशन से होगा। ठीक है, तो अब आपके पास समय कितना बचा हुआ है? जब वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं तो आज 2 जुलाई है,
2, 3 और 4 जुलाई को यूपीटीईटी की परीक्षा भी होनी है। सो ये बात क्लियर है कि अगर कोई अपडेट आती भी है तो 4 जुलाई के बाद आएगी। लेकिन एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट हो गया है कि 28 जुलाई को परीक्षा होगी या नहीं होगी, क्योंकि 28 जुलाई ये जो विज्ञप्ति है ये 28 अप्रैल को आई थी और कोर्ट का आदेश जो आया है ये 25 मई को आया है। तो यहाँ पर एक स्थिति ये बन रही है कि क्या मतलब कोर्ट का जो आदेश है उसके मुताबिक वेबसाइट ओपन करके फॉर्म यानी कि आवेदन लिए जाएंगे सभी अभ्यर्थियों से जो 28 अप्रैल तक योग्यता धारित करते हैं, या फिर सरकार इस आदेश के विरुद्ध कोर्ट में फिर से अपील करेगी। तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत ही जल्द आयोग को एक नोटिस जारी करनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आपका सिलेबस है ये काफ़ी विस्तृत है, और एक बात और भी कि अगर फॉर ऑल यानी कि वो सभी अभ्यर्थी जो कि 28 अप्रैल 2026 तक योग्यता धारित करते हैं सभी से आवेदन लिए जाते हैं तो जो कंपटीशन है काफ़ी बढ़ जाएगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो 107 ही है, और अभी तक सिर्फ वही लोग आवेदन किए हैं जो कि 31 अगस्त 2022 तक योग्य थे, यानी कि संख्या अभी लिमिटेड है। लेकिन अगर 28 अप्रैल 2026 तक अगर सभी जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनसे आवेदन लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से ये जो प्रतियोगिता है ये काफ़ी टफ हो जाएगी। मतलब स्थिति जो है तब और थोड़ी गंभीर हो जाएगी, और क्योंकि पदों की संख्या तो वही रहनी है, 107 ही पद यहाँ पर रहने हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपके लिए जो जीएस की क्लासेज हैं ये शीघ्र ही स्टार्ट कर दी जाएंगी आपके सिलेबस के मुताबिक। जो कि सिलेबस में दिया गया है ये काफ़ी लिमिटेड आपको प्रतीत होगा, लेकिन ये इतना लिमिटेड है नहीं, क्योंकि इसमें करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है। प्लस अगर आप देखेंगे तो शिक्षण एवं शोध और वृत्ति से भी प्रश्न आएंगे, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, मानव एवं पर्यावरण, भारतीय इतिहास एवं भूगोल, भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था। ठीक है, इतने टॉपिक हैं, यानी कि 6 टॉपिक हैं, और 6 टॉपिक से 30 प्रश्न, यानी कि प्रत्येक टॉपिक से कम 5 प्रश्न। तो कोई भी टॉपिक आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये सारे टॉपिक एक बार डिस्कस किए जा चुके हैं। समसामयिक मुद्दे फिलहाल जो अपडेटेड हैं, मतलब जैसा कि आप जानते हैं ये परीक्षा जो है अगर जुलाई में होती है तो आपको उसके 1 महीने पहले यानी कि जून तक का जो करंट है वो अपडेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये जो क्लासेज होंगी शीघ्र स्टार्ट की जाएंगी करंट अफेयर की भी। लेकिन जो बाकी के टॉपिक हैं अगर आप चाहें तो जो क्लासेज हो चुकी हैं प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, तो आप जाकर अभी से अपने जो क्लासेज हैं उसको देख सकते हैं। और इसके लिए एक क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया जाएगा और क्रैश कोर्स के बारे में आपको शीघ्र जानकारी दी जाएगी। फिलहाल थोड़ी सी स्थिति को स्पष्ट होने दीजिए, उसके पश्चात ही ये क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जाएगा जिसमें आपके सारे टॉपिक रिवाइज करवाए जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो विस्तृत क्लास भी ली जाएगी, आपको नोट्स वगैरह सब दिए जाएंगे। तो जितने भी लोग हैं दोस्तों, हालांकि मुझे पता है कि केवल एक ही विषय है जो लोग बीएड किए हुए हैं प्लस जो एलिजिबिलिटी धारित करते हैं, यानी कि बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही केवल ये तैयारी शुरू करवाई जा रही है, तो संख्या काफ़ी लिमिटेड रहेगी। सो मैं चाहता हूं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लोग एक व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर मैं आप लोगों से 1 to 1 बात कर सकूंगा और जो भी सूचनाएं होंगी मैं आप तक पहुंचा सकूंगा। तो लिंक मैं आपको पहले कमेंट में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो आपकी क्लासेज हैं ये 2-3 दिनों के अंदर अंदर स्टार्ट कर दी जाएंगी। अगर ये वीडियो आप 2-3 दिनों के बाद देख रहे हैं, यानी कि 4 जुलाई के बाद देख रहे हैं, तो आपकी क्लासेज स्टार्ट हो भी चुकी हैं और अब नियमित तौर से आप अपनी क्लास को देखना शुरू करिए। और अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सारी जानकारी पहले कमेंट में दे दी गई है, सो जाकर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन पेड ग्रुप जो है ये 4 जुलाई के बाद ही ये जानकारी आपको उपलब्ध होगी, उसके पहले नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके कई सारे कन्फ्यूज़न होंगे और उसमें कुछ चीज़ों पर क्लियर आप हो चुके होंगे। सो थोड़ा सा वेट करिए और जल्द ही सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। हाँ, आपकी तैयारी जो है वो स्टार्ट कराई जा रही है और अब आपके पास समय नहीं है, सिलेबस काफ़ी है, तो इसको अब आप पढ़ना शुरू करिए। खासतौर से दोस्तों जो आपका जीएस है ये इनफाइनाइट होता है, तो इसके लिए प्रतिदिन 2 से 3 घंटे देना अब आप स्टार्ट करिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, आपको अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना है। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको पहले कमेंट में दिया गया है, जाकर चेक करिए। धन्यवाद।